हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल में, जहां मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 के जो इम्पोर्टेंट मैथ्स के टॉपिक हैं उन्हें सॉल्व करा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने बात किया था एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। और देखिए, एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल जो होता है ये आप सभी जानते हैं 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है इसका वैल्यू जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। इतनी बातें हम कल सीखे थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो दो एंगल पे बात करेंगे। पहला है हम लोगों का स्ट्रेट एंगल और दूसरा हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। तो समझते हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम सभी स्ट्रेट लाइन से वाकिफ़ हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? तो एक ऐसा लाइन जो मतलब एक लाइन होता है, ठीक है। तो एक जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन के एक साइड जो बनने वाला एंगल होता है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के एक साइड यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, जो जिसका वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह हम नीचे भी देखेंगे तो इसके नीचे भी तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। आप बोलेंगे जी सर, तो ये जो नीचे वाला भी एंगल है इसका भी वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेट एंगल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है एक ऐसा एंगल होता है जो अपने एंगल मेन एंगल के अपोजिट होता है। अगर मैं बात करूं इसमें रिफ्लेक्स एंगल, हम जब तक कोई एक एंगल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग रिफ्लेक्स एंगल नहीं निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए समझिए, अगर मैंने कहा, एक सेकंड हो जाइए दोस्तों, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए, अगर मैंने कहा 40 डिग्री एक एंगल है, ठीक है, और आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप सिंपली क्या करेंगे, 360 में से 40 को माइनस कर देंगे, जो आएगा 320। तो ये जो वैल्यू होगा ये हम कह सकते हैं कि 320 डिग्री जो है वो 40 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल है। आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको 105 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 105 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि सर 360 में से अगर हम 105 माइनस कर देते हैं तो आएगा 255, ठीक है। ये जो 255 डिग्री है ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा। किसका? 105 डिग्री का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो उसका नाम होता है, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस आप ये समझ जाइए कि एक दूसरे के आसपास वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। और ये भी हमेशा पेयर में आएंगे। कभी भी एक एंगल का एडजेसेंट अगर पूछा जाएगा तो उसके बगल वाले एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ कि ये एक्स, ठीक है, किस एंगल के बगल में है, तो आप बोलेंगे कि सर वाई एंगल के बगल में। तो इस एक्स को हम लोग वाई का एडजेसेंट एंगल बोल देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बोलेंगे कि जो एक्स है किस एंगल का एडजेसेंट एंगल है, तो फिर बोलेंगे कि सर एक्स जो है वाई का एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि वाई के बगल में ही एक्स है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग जो है एक अलग टाइप के एंगल में मूव करते हैं जिसका नाम है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका नाम पहले भी सुन रखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना है। क्या समझना है? कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक एंगल के बारे में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा तो कोई दो एंगल के बारे में बात होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो एक ए है, ठीक है, ये एंगल ए है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ये बस एंगल है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना चाहेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा कि अगर दो एंगल, एक एंगल ए हुआ और एक एंगल बी है, ठीक है, अगर दो एंगल का सम है ना, सम मतलब जोड़ होता है दोस्तों, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप बस इतना समझिए कि अगर दो एंगल का जोड़ है ना, अगर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फिर समझिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? थोड़ा सा सोचिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से गैस कर लिया होगा। अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हुआ तो हम कह सकेंगे कि एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी चीज़ को समझते हुए आइए एक क्वेश्चन तुरंत प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन कहता है
इफ एन एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल का वैल्यू 40 डिग्री गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि दूसरा एंगल क्या होगा, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ दोस्तों एक बार। अगर एक कोण का मान 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो इसके पूरक कोण का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब दो एंगल का योग कितना हो जाए, जोड़ कितना हो जाए, 40 मतलब 90 डिग्री हो जाए, तो आप यहाँ लिखेंगे कि गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। एक एंगल को अगर हम ए माने, जो कि मेरा गिवन है कितना है, 40 डिग्री, ये यहाँ से पता चला, ठीक है। फिर अगर हम कहेंगे कि एंगल बी है ना, एंगल बी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो इसको हम व्हाट कर देंगे। फिर अगर कहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप जानते हैं क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर एंगल ए के प्लेस में हम कितना लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, 40 लिख दिए, प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर एंगल बी अगर हम लिखेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 90 डिग्री माइनस कितना, 40 डिग्री, और ये मेरा एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 50 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट को अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ नहीं है दोस्तों, बस यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता था उसमें दो एंगल्स का सम कितना होता था, 90 डिग्री होता था। लेकिन यहाँ जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर हम बात करेंगे कि एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। फिर अगर आपको मन है कि हम ए बी नहीं लिखेंगे, हम मान के चलिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू लिख दिए, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का नियम ही है दो एंगल का योग कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 180 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों, अब इस कॉन्सेप्ट में भी एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, फिर समझा भी दूंगा। क्वेश्चन कहता है इफ द वैल्यू ऑफ एन एंगल इज 70 डिग्री फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सेम पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। कहता है इसमें कि जो दो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जो योग होगा, सम होगा, वो 180 डिग्री होगा। इतनी बात आपको तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए। फिर आपको यहाँ मतलब क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ एक सेकंड। अगर एक कोण का मान 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो इसके संपूरक कोण का मान ज्ञात करें। तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कि एंगल ए इक्वल टू ये 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है कि एक कोण का मान कितना है, 70 डिग्री। फिर मैं बात करूँगा इसी में एंगल बी, जो हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग व्हाट कर देंगे। फिर आप जानते हैं कि अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर हम एंगल ए के प्लेस में यहाँ से देखिए कितना लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। फिर आप कहेंगे कि सर एंगल जो बी होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। फिर एंगल बी अगर हम निकाल ले तो ये होगा कितना, 110 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैं एडवांस लेवल का थोड़ा लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है अब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे। एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ एन एंगल इज 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल्स। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ एक बार। कहता है कि एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान का 2 गुना है, तो दोनों कोण ज्ञात करें, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल आएगा तो उस एंगल मतलब उस केस में हम लोग दो एंगल के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ये पढ़ के हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि यहाँ भी दो एंगल का बात चल रहा है, ठीक है। और दो एंगल में भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मान लूँ दोनों एंगल्स में से एक भी एंगल हम लोगों को नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम मान सकते हैं। हम लिखेंगे लेट द
फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर मैं अगर बात करूँ आपसे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट एंगल एक्स तो है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जो यहाँ लिख गिवन है दोस्तों कि द वैल्यू ऑफ एन एंगल इज 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि उसका अगर हम जो सेकेंड एंगल हम लिखना चाहेंगे, सेकेंड एंगल अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। तो अगर हम इसको बोल देंगे कि ये 2x होगा तो कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि एक एंगल अगर x है तो दूसरा जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है इस एंगल का क्या है, डबल है। तो इसलिए हम बोले कि दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों एंगल कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। आप बोलेंगे जी हाँ सर। फिर अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल ए के प्लस में अगर हम x लिख दें प्लस एंगल बी के प्लस में अगर हम 2x लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल x था दूसरा एंगल 2x था और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि सर 3x इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो आप कहेंगे कि सर x अगर हम निकालना चाहेंगे तो 180/3, ठीक है, बाय 3। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर x का जो वैल्यू आया मेरा डिवाइड करने के बाद आया कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर अगर हम पहला एंगल निकालना चाहेंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू हम कितना निकाले, 60 डिग्री। और अगर हम सेकेंड एंगल निकालें, अगर हम सेकेंड एंगल निकाले जिसका वैल्यू कितना था, 2x था, और 2x का मतलब हुआ 2 इंटू 60 इक्वल टू कितना, 120 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया था, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक हैं, तो इन दोनों का जोड़ तो 180 आना चाहिए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 60 + 120 कितना हो गया, 180, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज तक के लिए यहीं तक दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।